नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज आज एक बार फिर से हरियाणा की खबर के साथ ही करेंगे। हरियाणा में अब तक का कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में 11,854 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 60 लोगों की मौत हो गई है। अकेले गुरुग्राम की अगर बात करें तो 4,319 नए केस सामने आए हैं, जबकि हैरानी की बात यह है कि यहां पर 9 लोगों ने दम तोड़ दिया है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो 1,450 नए मामले यहां से सामने आए हैं। 8 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। 6,334 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। तो करीब 12,000 नए केस सामने आए हैं हरियाणा से और कई लोगों ने दम तोड़ दिया है। 60 का आंकड़ा आया है मौत का। इसके साथ ही अकेले साइबर सिटी गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो 4,319 केस यहां से सामने आए हैं। 9 लोगों की मौत हो गई है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो 1,450 नए केस सामने आए हैं। 8 की जान गई है। 6,334 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने कई तरह से पाबंदी हरियाणा में लगाई हुई है। अब शाम के 6 बजे के बाद बाजार बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही और भी कई पाबंदियां हैं जिन्हें लागू किया गया है। कोरोना के चेन को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप भी सावधानी बरतें। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए हमारा सहयोग करें, क्योंकि हरियाणा में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वो भी बड़े विस्फोटक तरीके से। 24 घंटे में 12,000 के करीब केस सामने आए हैं। 11,854 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़ों में तो इजाफा हो ही रहा है। मौत के आंकड़े भी बड़ी तेजी के साथ बढ़े हैं हरियाणा में। 60 लोगों ने दम तोड़ा है पिछले 24 घंटे में और अकेले गुरुग्राम में 9 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। गुरुग्राम में 4,319 नए केस सामने आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा मामले हरियाणा में गुरुग्राम से ही सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही फरीदाबाद में भी 1,450 नए केस सामने आए हैं और 8 लोगों की मौत हो गई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटे में करीब 12,000 केस आए हैं। 11,854 नए केस सामने आए हैं। 60 लोगों की मौत हो गई है। अकेले गुरुग्राम में 4,319 केस सामने आए हैं। 9 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, सख्ताई जरूर बरती जाएगी। शाम के 6 बजे के बाद बाजार बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं और ये निर्देश कल शाम से ही लागू हो गए हैं और अब एक बार फिर से सख्ताई को और बढ़ाने की बात कही गई है। अकेले गुरुग्राम में अगर बात की जाए तो बड़े ही विस्फोटक तरीके से यहाँ पर केस सामने आ रहे हैं। करीब 4,319 नए केस सामने आए हैं। 9 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। धर्मवीर, बड़े ही विस्फोटक तरीके से गुरुग्राम में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और न सिर्फ आंकड़े बढ़ रहे हैं बल्कि मौत में भी इजाफा हो रहा है। क्या अपडेट, कैसी तैयारी गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, पिछले दिनों से अगर हम बात करें तो लगातार जो ये आंकड़ा है, खासतौर से जो मौत का आंकड़ा है, वो लगातार बढ़ा है और इससे जो चिंता की जो है स्थिति बन गई है। कल जो है अगर हम बात करें तो 9 लोगों की मौत हुई, जबकि इससे पहले वाले दिन जो है 10 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी कोरोना से। कल जो मरीज थे, रिकॉर्ड मरीज जो है 4319 मरीज कल सामने आए, जो काफी चिंताजनक है। गुरुग्राम की जो स्थिति है कोरोना को लेकर के, उसकी अगर हम बात करें तो लगातार जो ऑक्सीजन है, कई बार खबरें इस तरह की आई हैं कि कई अस्पतालों में विकट स्थिति बनी है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि सिर्फ आधे घंटे की या 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, उसके बाद उपलब्ध करवाई गई। हालांकि तो स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। लगातार जो अधिकारी हैं वो इस बात पर मंथन भी कर रहे हैं कि किस तरह से सारी चीजें स्मूथली चल पाएं, किस तरह से ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो पूरी हो पाए। हालांकि दावा किया गया था कि जल्द ही 800 से ज्यादा डेडिकेटेड जो कोविड बेड है उनकी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन ये व्यवस्था अभी तक हुई नहीं है। लेकिन कल जिला उपायुक्त ने आदेश जारी किए गए थे कि जो जितने भी निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल हैं उनमें 75% जो आईसीयू बेड हैं वो कोविड के मरीजों के लिए डेडिकेटेड रहेंगे, ताकि अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ती है तो वो काम आ सके। हालांकि अभी भी जो 75% जो कोटा किया गया है कोविड मरीजों के लिए वो भी एक तरह से नाकाफी है, क्योंकि गुरुग्राम में लगातार जो मरीजों की संख्या है रोजाना की वो काफी ज्यादा है।
तो ये स्थिति जो है जरूर चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन अब जिस तरह से हरियाणा सरकार ने 6 बजे के बाद जो दुकानों को बंद करने का फैसला लिया है, तो उससे उम्मीद है कि शायद आने वाले समय में कुछ हद तक इसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सकेगा। उम्मीद तो है, लेकिन धर्मवीर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कल पहला दिन था, 6 बजे बाजार बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे, कितना असर नजर आया पहले दिन? अब बिल्कुल देखिए, जो व्यवस्था जो की गई थी 6 बजे की, उसका पालन कहीं ना कहीं हुआ है। कल ज्यादातर जो दुकानें थी वो बंद कर दिए गए थे, चाहे वो सदर बाजार हो, सेक्टर 14 की मार्केट हो या फिर दूसरे इलाके ही क्यों ना हो। ज्यादातर जगह ऐसा देखने को मिला कि कुछ जगह तो दुकानदारों ने अपने आप ही जो है दुकानों को बंद किया, लेकिन जो कुछ जगह बची थी वहां पर पुलिस ने अपनी तरफ से एक अनाउंसमेंट की और उसके बाद सभी लोगों ने जो दुकानें थी वो बंद कर दी थी। इसका असर जरूर देखने को मिला और आने वाले समय में इसका फायदा जो है वो भी जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। जो जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, जिस तरह लगातार मरीज सामने आ रहे हैं, बड़े ही विस्फोटक तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। जी धर्मवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि करीब 12,000 केस दर्ज किए गए हैं। 60 मौतों का आंकड़ा भी हरियाणा से सामने आया है, जो वाकई में हैरान करने वाला है। और अब खबर हिमाचल से है। हिमाचल के कांगड़ा में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। कांगड़ा में आज से 2 दिनों का लॉकडाउन होगा। किसी भी तरह की आवाजाही पर अब पाबंदी लगा दी गई है। तो हिमाचल के कांगड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि लगातार हिमाचल के कांगड़ा से केस सामने आ रहे थे। बड़े ही विस्फोटक तरीके से केस यहां पर बढ़ते ही जा रहे हैं। यही वजह है कि अब हिमाचल सरकार ने कांगड़ा को कुछ वक्त के लिए पूरे तरीके से बंद कर दिया है। आज से ही ये आदेश लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। 2 दिन का लॉकडाउन यहां पर किया गया है। किसी भी तरीके की आवाजाही पर फिलहाल के लिए यहां पर रोक लगा दी गई है। और चलिए अब बात अगली खबर की करते हैं। हिमाचल में आज से 2 दिनों तक बाजार बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में 2 दिन के लिए ताला लगा दिया जाएगा। अब सोमवार को बाजार और ऑफिस खोले जाएंगे। सरकार के फैसले का कारोबारी विरोध कर रहे हैं। भारी नुकसान का हवाला दिया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है, लेकिन कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में भी बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि हिमाचल सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं, सख्ताई बरती है। आज और कल शनिवार और रविवार को बाजार बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं, ऑफिस बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जो कारोबारी है सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। नुकसान का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन हिमाचल में भी आंकड़ों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। यही वजह कि कई तरीके की पाबंदियां हिमाचल सरकार की तरफ से लगाई गई है। रणबीर हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। रणबीर, क्या कुछ अपडेट, कैसी तस्वीर है आज की? और कारोबारी जो है वो नुकसान का हवाला भी दे रहे हैं, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी हाँ, देखिए राजधानी में सन्नाटा पूरी तरह से बाजारों में पसरा हुआ है। जो उपनगर है बालूगंज, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बाजार बंद है। जिस तरह से कहा गया कि कुछ ही दुकानें जो जरूरी सामान की दुकानें हैं, जिसमें दूध है, सब्जी है, फल है और किराना है, वो दुकानें जो है खुली रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही दुकान यहाँ पर खुली हुई है। यहाँ सब्जी वाला जो है अपनी दुकान सजा रहा है। तो बाकी अगर आप दुकानों की बात करें तो देखिए पूरी तरह से किस तरह से यहाँ पर ताले लटके हुए हैं दुकानों में। जिस तरह से हिमाचल में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है। अलग अलग जिलों की बात करें तो जिस तरह से राज्य सरकार ने जिम्मा सौंपा है कि अपने जिले में क्या स्थिति है, इसको लेकर फैसला जो है जिला के उपायुक्त करेंगे, लेकिन उससे पहले सरकार की अनुमति उन्हें लेनी होगी। यहाँ पर ढाबे भी हैं, लेकिन ढाबे भी अभी खुले नहीं हैं। बाजारों में रौनक बिल्कुल नहीं रहेगी और साथ के साथ जिस तरह से आज से कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम रहेंगे, तो इस लिहाज से ढाबे भी कम-सम ही खुलते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है, जो व्यापार मंडल है, शिमला का व्यापार मंडल है या अलग अलग जो बाजार है, वहाँ के जो व्यापार मंडल के जो प्रतिनिधि है वो ये कह रहे हैं कि आपने ठेके तो खुले रख दिए, लेकिन जिस तरह का नुकसान पिछले 1 साल से हुआ है अब तक, तो यहाँ पर थोड़ी रियायत दी जानी चाहिए थी, कुछ समय देना चाहिए था या टाइमिंग दी जाती, लेकिन ऐसा जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है।
पूरी तरह से जो बाजार है, जरूरी जो चीजों का जो सामान है, जरूरी जो सामान है, उसी की दुकानें यहाँ पर खुली रहेंगी। ताला यहाँ पर लगा हुआ है। और ये भी जानकारी दे, जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हिमाचल छोटा जरूर है लेकिन इस लिहाज से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पिछले कल भी रिकॉर्ड तोड़ जो है 26 मौतें हिमाचल में हुई है। 1267 ये आंकड़ा पहुंच चुका है और 12,000 से ज्यादा। और यही वजह है रणवीर की इस तरीके की सख्ताई हिमाचल सरकार की तरफ से बढ़ती जा रही है। रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि कई लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो आज और कल के लिए पूरे हिमाचल को ही बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, बाजार बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, लोगों को घर से ही काम करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि कारोबारी इसका विरोध कर रहे हैं और हवाला दिया जा रहा है नुकसान का, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार की तरफ से कई तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाजार बंद हो चुके हैं, लेकिन इसकी वजह यह है कि हिमाचल में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। एक दिन में रिकॉर्ड 26 मौतें अब सामने आई है। 24 घंटे में 1189 नए केस दर्ज किए गए हैं। 772 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या की अगर बात करें तो 12,246 हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,267 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। 26 मौतें एक दिन में दर्ज की गई हैं। आज और कल के लिए बाजार बंद रखने के निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। इसके साथ ही कई कदम उठाए जा रहे हैं और उन्हीं कदमों में से एक ये भी है कि कांगड़ा को 2 दिनों के लिए संपूर्ण तरीके से, यानी कि पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। बाजार बंद रहेंगे, दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी। कर्मचारी आज और कल अपने घरों से ही काम करेंगे। सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि पूरे हिमाचल में संपूर्ण लॉकडाउन तो नहीं लगाया जाएगा, लेकिन हाँ, जो भी जरूरी कदम उठाए जाने होंगे वो उठाए जाएंगे। तो कोरोना के खतरे के बीच देश में ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है। पानीपत में तो ऑक्सीजन की ऐसी लूट मची कि सिरसा जा रहा ऑक्सीजन से भरा ट्रक ही बीच में गायब हुआ। ये कहां गायब हुआ, अभी तक इसकी किसी को कोई खबर नहीं है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के लिए मारामारी है। लड़ाई एक एक सांस की, लिहाजा ऑक्सीजन की किल्लत ऐसी है कि जहां देखो वहां लूट मची है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पानीपत से सिरसा के लिए निकला ऑक्सीजन का टैंकर गायब हो गया। ना कंपनी प्रबंधन को कुछ समझ में आया और ना ही पुलिस को कानो कान इसकी खबर हुई। उन्होंने इसमें कंप्लेंट की थी कि सिरसा हमने भेजा था इसको ऑक्सीजन के कैंटर को, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचा। तो वो FIR हमने दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं। उसमें पेपर कुछ और बोलते हैं, वर्बल कुछ और है, कंप्लेंट कुछ और है। तो वो सारी चीज़ें वेरीफाई करने वाली है और उसमें हम गहराई से जांच कर रहे हैं और जल्दी। पानीपत से 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर चला टैंकर चोरी हुआ तो जिला प्रशासन की नींद उड़ गई। वहीं इससे सिरसा में ऑक्सीजन संकट गहरा गया। इसके बाद पुलिस की कड़ी निगरानी के बाद सिरसा के लिए एक और ऑक्सीजन टैंकर मंगवाया गया। वहीं एजेंसी के बाहर पुलिस बल को तैनात किया गया है। ड्रग डिपार्टमेंट ने हमारा पानीपत से टैंकर लोड करवाया था गैस का, जो वहाँ से चला, रास्ते में कहीं ड्राइवर गायब हो गया। उसका अभी तक पता नहीं लग पाया। प्रशासन उसकी भी कार्रवाई कर रहा है। उस टैंकर में कितना लिक्विड था? उसके अंदर से लगभग 8.5 टन लिक्विड था। सिरसा से इस बात की जानकारी मिली थी कि हमारा कोई टैंकर आना था, वो वहाँ से गायब हो गया। जो सिरसा के लिए जो रेस्टोरेंट था तो यहाँ नहीं पहुँचा। इस संदर्भ में जो मुझे अब तक पता लगा है कि पानीपत में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जब दूसरा टैंकर वहाँ तैयार हुआ तो मैंने यहाँ से हमारी जो एक एस्कॉर्ट है वह भेजी हुई है और वो पहुँच गई है। वो ट्रक जो दूसरा आना हमारे लिए सिरसा के लिए जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, उसको एस्कॉर्ट करके हम सिरसा में लेकर आएंगे, ताकि यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें सुचारू रूप से उनको मुहैया कराए। सवाल उठ रहा है कि ऑक्सीजन के ये टैंकर चोरी हुआ है या मिलीभगत से इसको कहीं और भेजा जा रहा था। फिलहाल
ऑक्सीजन संकट पर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पानीपत से सुमित भारद्वाज के साथ सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो देश में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। इस बीच सबसे ज्यादा महामारी ऑक्सीजन को लेकर है। मारामारी ऑक्सीजन को लेकर है। कोविड अस्पताल ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे हैं, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने और सरकार ने यह फैसला किया है कि अब किसी भी उद्योग को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने दी जाएगी। पानीपत में भी किसी भी ऑक्सीजन प्लांट से उद्योगों को ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। पानीपत में अभी तक ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, बल्कि पानीपत जिला इस वक्त अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए 2 राज्यों को भारी मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। पानीपत रिफाइनरी स्थित एक प्राइवेट कंपनी की उत्पादक क्षमता 240 मीट्रिक टन की है, जो भारत सरकार के आदेशानुसार 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली, 80 मीट्रिक टन पानीपत और 20 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पंजाब को दी जा रही है। 240 MT की जो कैपेसिटी है पानीपत में, जो एयर लिक्विड करके प्राइवेट कंपनी है उसकी, तो उसमें से 140 मीट्रिक टन दिल्ली के लिए है, 80 मीट्रिक टन हरियाणा के लिए और 20 मीट्रिक टन पंजाब के लिए। तो इसमें जैसे भी स्लॉट्स बना दिए गए हैं, 3 स्लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसका, और जैसी जैसी गाड़ियाँ आ जाती है उसको भरवाया जाता है। ऑक्सीजन की जहाँ तक हमारे ज़िले में अपने गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अभी तक कोई कमी नहीं है। वैसे भी ऑक्सीजन के बारे में हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। हमारे सीएम साहब ने और हमारे हरियाणा गवर्नमेंट को आदेश दिए हुए हैं कि इसका पूरा ही ऑक्सीजन की जनरेशन से लेकर इसकी पूरी सप्लाई तक को मॉनिटर किया जा रहा है। और अब खबर पंचकुला से है, जहां पर कोरोना के खौफ ने एक युवक की जान ले ली। 8वीं मंजिल से कूदकर युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक के माता पिता की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी कोरोना से, जिसके बाद युवक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं पंचकुला से, जहां पर कोरोना के खौफ ने एक युवक की जान ले ली। माता पिता की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से ही युवक डरा हुआ था और आखिरकार अस्पताल की 8वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। तो एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि अधिकतर मौतें कोरोना के खौफ की वजह से भी सामने आ रही हैं। ऐसे में जो खबरें, जो भी आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, इनसे डरिए नहीं, बल्कि जागरूक होइए, एहतियात बरतिए, सावधानी बरतिए। तो पंचकुला की एक खबर है, जहां पर एक युवक ने सुसाइड कर लिया। लड़का जो 19 साल का है और इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था, उसने 8वीं मंजिल से GH79 के डी ब्लॉक से नीचे छलांग लगाई, जिसके कारण उसकी मौके पे ही मौत हो गई। कि परिवार ऑलरेडी होम क्वारंटाइन था कोरोना की वजह से, तो जब हॉस्पिटलाइज इसको किया तो वहाँ पे जब टेस्ट वगैरह किए डॉक्टर्स ने, तो ये जो डेड बॉडी है ये भी कोरोना पॉजिटिव आई है। देश में हर दिन कोरोना का आंकड़ा 3 लाख के पार हो रहा है, मगर वैक्सीनेशन का दौर भी लगातार इस बीच जारी है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने भी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। मुख्यमंत्री ने शिमला के DDU अस्पताल में टीका लगवाया है और ये कहा है कि महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन बेहद जरूरी है। उधर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने भी वैक्सीन लगाई है। इसके साथ ही लोगों को संदेश दिया है कि भारत में बनी दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है, लेकिन महामारी विकराल रूप ले रही है। ऐसे में सावधानी जरूर बरतें। ऊना में भी कोविड-19 विकराल होती जा रही है और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने भी अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभाल लिया है। पुलिस अधीक्षक अरजीत सेन ठाकुर ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कंटेनमेंट जोन का दौरा किया है और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। वहीं उन्होंने सभी कंटेनमेंट जोन में आइसोलेट किए गए लोगों से भी बातचीत करके सुविधाओं का फीडबैक लिया है। इसके साथ ही एसपी ने भी सभी लोगों से कंटेनमेंट जोन के लिए जारी किए गए नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा वक्त में परिस्थितियां काफी बिगड़ चुकी है, जिसके चलते नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं,
वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो अलग अलग जगहों पे। अभी यहाँ पे जैसे एक बिल्डिंग या 2 बिल्डिंग जहाँ पे एक 2 लोग जो हैं पॉजिटिव आए हैं, वो ना केवल शहर के अंदर यानी ऊना शहर के अंदर बल्कि बाकी पंचायतों में भी इस तरह के माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। कोरोना संक्रमण जिस तेजी के साथ फैल रहा है, उतनी तेजी के साथ ही लोगों में डर भी घर करता जा रहा है। बावजूद इसके बाजारों और सार्वजनिक स्थानों में भीड़ का दौर लगातार जारी है, जिससे संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। इस दौरान कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने स्तर पर संक्रमण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हर रोज अपने घर से और अपने संसाधनों को लेकर निकलते हैं ताकि इस महामारी को रोकने में वो अपना योगदान दे सके। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुछ छात्र और छात्राएं हर रोज शहर के अलग अलग स्थानों को सैनिटाइज करते हैं और उन लोगों को मास्क भी देते हैं जो कि बिना मास्क के नजर आते हैं। मतलब जैसे कोविड है, वो एक बहुत जानलेवा बीमारी है, तो लोगों को अवेयर करने के लिए हम लोग सोचते हैं कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। लोग दिनचर्या यही रहती है कि हम जैसे जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ पे जाते हैं, सैनिटाइज करते हैं जगह जो भी होती हैं और मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ग्लव्स देते हैं लोगों को और अवेयर करते हैं इस चीज़ को लेके कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस रखें और ध्यान रखें अपने। हिमाचल के लिए पर्यटन व्यवसाय बेहद जरूरी है, लेकिन कोरोना काल में ये भी अब सिमटने लगा है। प्रदेश के जो पर्यटन स्थल कभी पर्यटकों से भरे हुए रहते थे, वो आज वीरान हो गए हैं। राजधानी शिमला में सैलानी बेहद कम संख्या में हैं, जिससे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग बेहद ही निराश हो गए हैं। उधर हिमाचल सरकार ने 7 राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट बेहद जरूरी कर दी है और रिपोर्ट को चेक करने का जिम्मा भी होटलों पर छोड़ा है। लेकिन सरकार के इस फैसले से होटल कारोबारी खफा नजर आ रहे हैं। लग रहा है और अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ना कोई रोक टोक है, ना कोई ई पास मांग रहे, ना कोई कोविड रिपोर्ट। लेकिन कुछ राज्यों के लिए मांगी गई है, लेकिन हरियाणा के लिए नहीं है। तभी अच्छा लग रहा है हमें घूम फिर के आराम से। हाँ, प्रिकॉशंस लेकर ही घूम रहे हैं। वैसे तो हम घूमना नहीं चाहते थे, बट थोड़ा सोचा कि काफी टाइम हो गया लॉकडाउन को, तो यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। और चलिए बात कोविड की करते हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन इसके साथ ही जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम सब एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। देखिए, नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा और जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।